बात करते हैं तापमान की, जिसको वो हमने जो बढ़ रहा है तापमान, किस तरह से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कई राज्यों में बढ़ती गर्मी से हाल बेहाल है। त्रिपुरा में तो राजकीय आपदा घोषित किया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भुवनेश्वर में भी अनाउंस हो गया, स्कूल बंद हो गए हैं। कई राज्यों ने कुछ दिनों के लिए स्कूल्स बंद किए हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हुआ है। मौसम विभाग ने लू और हीट वेव की चेतावनी दी हुई है। सरकारें सनस्ट्रोक और लू से बचने के लिए उपाय जारी कर रही हैं कि आप ऐसे बचाव कर सकते हैं। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में ही एक जनसभा हुई थी, वहाँ पे 13 लोगों की मृत्यु हो गई। उमस वहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण बताया गया और कई लोग डिहाइड्रेशन की वजह से बीमार भी पड़ गए थे। तो पानी पीते रहिए, अपना ध्यान रखिए, लेकिन इस सब के बीच गर्मी से राहत हमें कौन दिलाता है? वो है बिजली। पंखे, कूलर, एसी जो बिजली से चलते हैं, उनकी खपत रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ने जा रही है। इतनी ज़्यादा खपत अभी से ही हो गई है पिछले साल की तुलना में। तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के अनुसार 18 अप्रैल को सबसे ज़्यादा पीक डिमांड थी, करीब 215.88 गीगावाट। अब तक देश में सबसे ज़्यादा पीक डिमांड पिछले साल 2022 में अप्रैल में 216 गीगावाट रही है। विश्लेषकों का कहना है कि बिजली की खपत इस वर्ष में ज़्यादा रह सकती है। आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से देश में सालाना आधार पर, आपको बता दें, वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली की खपत 9.5% बढ़ी है। तो ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि इस गर्मी में एक दिन में 229 गीगावाट के स्तर को भी छू सकती है डिमांड। मंत्रालय ने इस संबंध में पहले ही कोयले आधारित संयंत्रों को पूरी क्षमता के साथ परिचालन करने के निर्देश दे दिए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि घरेलू संयंत्र अपनी जरूरत के मुताबिक कोयले के आयात करें ताकि किसी भी मांग को पूरा किया जा सके। तो क्या स्थिति है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के भी आपको ये दृश्य दिखा देते हैं। तापमान 43 डिग्री पहुंच गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में हीट वेव की चेतावनी है, मौसम विभाग ने दी है। और इस गर्मी में रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए वाटर मिस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके तहत जब ट्रेन आती है, इस दौरान पानी के छोटी छोटी बूंदें, बौछार सी कण हवा में घुलकर जो तापमान है उसको थोड़ा कम करते हैं। जैसे यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं या ट्रेन से उतरते हैं, तो एक तरह से जो तापमान है वो कुछ उनको ऐसा मिलता है कि बिल्कुल वो उसको झेल सकें। तो यहाँ पे तमाम करे हुए हैं। लेकिन बिजली की खपत क्या स्थिति है? हमारे साथ दो खास मेहमान आपको बता दे हैं। हमारे साथ हैं अनिल राजदान, पूर्व बिजली सचिव, और साथ ही BM वर्मा, पूर्व अध्यक्ष झारखंड राज्य बिजली बोर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। राजदान साहब, पहले मैं आपसे ही समझ लूं, आप किस तरह से आंक रहे हैं इस समय स्थिति को, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है? आपने बिल्कुल सही पिक्चर सामने रखी है कि तापमान काफ़ी बढ़ रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस दफ़ा शायद ज़्यादा गर्मी होएगी। मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि ऊर्जा मंत्रालय ने पहले ही इस बारे में तैयारियां करने के लिए या प्रिपेयर्डनेस करने के लिए सतर्क कर दिया था सब राज्यों को और सारे यूनिट्स को। इस मौसम का तो आपको पता ही है कि वेरिएशन चलेगा, कहीं गर्मी से तूफ़ान भी आ सकते हैं, मगर अभी लू जो ख़ास तौर पे है, जैसे चलती थी इस नॉर्दर्न रीजन में, वो अभी चलनी शुरू नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। मगर इस सब के बिजली की जो आपूर्ति होती है उसको हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे जो हमारी आम तौर पे जनरेशन है, कल की भी जो जैसे जनरेशन थी, तो उसमें करीब 75% जो है वो कोयले की जनरेशन है और 2% लिग्नाइट की। मतलब 77% जो आपकी बिजली आ रही है वो कोयला या लिग्नाइट से आ रही है और 7% हाइड्रो से है, 3% न्यूक्लियर से है और गैस डीजल से 2% है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि विंड, सोलर आप कह सकते हो,
इनसे करीब 10% है। और टोटल मिला के अगर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जिनको कहा जाए, जिसमें न्यूक्लियर, हाइड्रो, रिन्यूएबल सोर्सेज ये सारे शुमार हो जाते हैं, तो वो करीब 20% ही है। तो मतलब 80% जो आपकी आपूर्ति है वो कोयला या लिग्नाइट से हो रही है। तो इसलिए कोयले की मात्रा, सही मात्रा में अवेलेबिलिटी, स्टॉक्स, उनका कांस्टेंट मॉनिटरिंग, ये एक बहुत ज़रूरी बात बन जाती है। और जैसे कि पावर जो है एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स के ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि सेंटर पे है। सेंटर ने कोऑर्डिनेट करना है, और सही टाइम पे उन्होंने अलर्ट कर दिया था कि आप अपने कोल स्टॉक्स, कोल के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी है आपने करना है, बिल्कुल सर, आप पूरे प्रबंध करके रखिए। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कि कर दिया हो, लेकिन फिर हमारी स्थिति कैसी। हमारे साथ बीएम वर्मा जी बने हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष झारखंड राज्य बिजली बोर्ड। वर्मा सर, कोयले पे अभी भी हम लोग कोयले पे बहुत निर्भर है हमारा देश, उस लिहाज से, क्योंकि कितनी बारी जब बिजली की कमी होती है तो फिर कोयला आपूर्ति हो रही है कि नहीं, वो सवाल उठते हैं। आपका क्या आंकलन है, कैसी स्थिति में है हम लोग? देखिए, पहले तो यह है, स्थिति इतनी अलार्मिंग नहीं है कि उसके ऊपर हम करें। जैसे राजदान साहब ने बताया, पावर सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सबको वेव कर दिया, अलर्ट कर दिया है। दूसरा, जो पिछले साल, उससे पिछले साल जो 2 इंसिडेंट्स हुई, अक्टूबर 21 में जब पावर क्राइसिस हुआ, उस वक्त हम सडनली पकड़े गए थे। क्राइसिस हुआ, प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंची, सॉल्व हुई। पर उसके बाद जो झटका लगा अप्रैल 22 में, जब दोबारा पावर क्राइसिस की सिचुएशन आई, यहाँ तक हुआ कि भी प्रधानमंत्री लेवल पे 600 ट्रेन स्टॉप की गई, पैसेंजर ट्रेन स्टॉप की गई, ताकि कोल मूवमेंट। तो अभी दोनों मिनिस्ट्रीज इस वक्त एक, जिसे कहते हैं, रिहर्सल उनकी हो चुकी है, कब क्या करना है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मेरा एक ये मानना है कि क्राइसिस होगा, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे ऊपर, कंट्रोल के ऊपर एक ही चीज़ है कि जनरेशन बढ़ाना। और ना हमारे पास गैस है, ना कोल है, ना गैस है, ना ऑयल है। तो हमारी डिपेंडेंस कोल के ऊपर है, कोल के ऊपर ज्यादा है। बिल्कुल, ये हमें सोचना पड़ेगा। अभी पिछले साल जो 2 अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, और दोनों में प्राइम मिनिस्टर तक ऊपर पहुंचा, एक रियलाइज कर दिया लग गया है कि कोल के बिना हमारा गुजारा नहीं। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। राजदान सर, इसमें ये सवाल ये भी है फिर कि जो हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारा CO2 एमिशन में भी हम सबके दायित्व हैं, हमारे देश के भी उसमें दायित्व हैं, लेकिन जो प्लांट्स बन रहे हैं, नए प्लांट्स, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी है, वो बहुत कई सालों की देरी से, कई मैं पढ़ रही थी 10 साल की देरी से बन रहे हैं। वहाँ पे क्या स्थिति है, आपका आंकलन? देखिए, जो कि मेन NTPC जो मेजर सेंट्रल पावर प्रोडक्शन कंपनी है, उसके प्लांट्स की तैयारी में कोई देरी नहीं हो रही है। और आगे भी उन्होंने इस साल के भी प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं कि इस साल वो और कैपेसिटी एडिशन कोल की करेंगे, काफ़ी सब्सटैंशियल। सो अब रही बात के पीछे कुछ झटका लगे था, कुछ जो ये कोल स्कैम नाम से एक हवा खड़ा कर दिया गया था कंट्री में, कुछ और जो प्राइवेट सेक्टर एंट्री कर रहा था, कुछ देर उसको काफ़ी झटका रहा जी। और इसमें मैं समझता हूँ एक तरह की रुकावट आई थी प्लान्स में। तो अब वो सब हमारे पीछे चला गया है। जो प्राइवेट कोल कंपनीज़ हैं, जिनको के ब्लॉक्स अलॉट हुए हैं, जो नीति को इम्प्रूव किया गया है, उनकी भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले सालों से जी। और कोल इंडिया का भी काफ़ी इजाफा हुआ। और उन्होंने NTPC को भी कहा है कि शायद अगले साल वो उनको
4% ज्यादा कोल देंगे। बिल्कुल, बहुत मगर अहम मैं बात। समझता हूं कि जी, ये जो 4% ज्यादा है, इस फिगर को हमें मैच करना पड़ेगा कि पावर डिमांड में कितनी इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल।